नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे महानायक की जिन्हें धर्म अवतार कहा गया है, दासी पुत्र विदुर। क्या आप जानते हैं कि विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, फिर भी उन्हें धर्म का प्रतीक माना गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विदुर का जीवन और उनके कार्य उन्हें एक आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। विदुर का जन्म महाभारत काल में हस्तिनापुर राजवंश में हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक राजा या महारानी से नहीं बल्कि एक दासी से हुआ था। विदुर के पिता महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने सत्यवती की दासी से संतानों उत्पत्ति की। इस प्रकार विदुर को एक दासी पुत्र का दर्जा मिला, लेकिन उनकी विद्वानता और धर्म के प्रति उनके अडिग दृष्टिकोण ने उन्हें एक विशेष स्थान दिया। विदुर का जीवन सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कभी भी किसी अनैतिक या अधर्म के काम का समर्थन नहीं किया। वे कौरवों और पांडवों के बीच एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा निष्पक्षता से काम करते थे। जब दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग अपनाया तो विदुर ने खुलकर उसका विरोध किया। उनकी शिक्षाएं और नीति शास्त्र को महाभारत में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों को समझाया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि विदुर को धर्म अवतार क्यों कहा जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मांडवय नाम के एक सिद्ध ऋषि हुए, जो अधिकांश समय अपने आश्रम में तपस्या करते थे। एक बार मांडवय ऋषि मौन व्रत धारण कर साधना में लीन हो गए। उसी बीच कुछ लुटेरे राजमहल से सामान लूटकर भाग रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे भागते हुए आश्रम के पास से निकले। सिपाही निकट आ गए थे और लुटेरों को पकड़े जाने का डर था, इसीलिए उन्होंने लूट का सारा माल चुपचाप आश्रम में छिपा दिया और भाग गए। इसी बीच लुटेरों को खोजते हुए सिपाही भी मांडवय ऋषि के आश्रम तक आ गए। उनमें से एक सिपाही ने ऋषि से पूछा, कुछ लुटेरे महल से सामान लूटकर भागे हैं, वे किधर गए? परंतु मांडवय ने मौन व्रत धारण किया था, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सिपाहियों ने आश्रम की तलाशी ली तो उन्हें राजा का धन मिल गया। तब सिपाहियों ने समझा कि ऋषि मांडवय ने ही चोरी की है, इसलिए वे ऋषि को पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने ऋषि मांडवय को मृत्यु दंड दे दिया। राजा की आज्ञा से ऋषि मांडवय को सूली पर चढ़ा दिया गया। मांडवय भूखे प्यासे कई दिन तक सूली पर लटके रहे, किंतु आध्यात्मिक बल के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब कई दिनों के बाद भी मांडवय के प्राण नहीं निकले तो अनेक ऋषिगण वहां आए और उन्होंने मांडवय की स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए उनका हाल पूछा। मांडवय बोले, मैं इसके लिए किसे दोषी मानूं? यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। मांडवय ऋषि जिस समय सूली पर चढ़े थे, उसी समय एक और घटना हुई। उस समय शीलवती नाम की एक स्त्री रात्रि के अंधकार में अपने पति को लेकर एक वैश्या के घर जा रही थी। उसके पति का पैर मांडवय ऋषि को लग गया, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। मांडवय ने शीलवती के पति को सूर्य उदय होते ही मर जाने का श्राप दे दिया, परंतु शीलवती ने अपने पतिव्रत धर्म के बल से सूर्य को उदय होने से ही रोक दिया। बाद में देवी अनुसुया के कहने पर मांडवय ने श्राप वापस लिया और शीलवती ने भी सूर्य को उदय होने की अनुमति दे दी। जब राजा के पहरेदारों ने देखा कि कई दिन तक सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई थी, तो उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा समझ गया कि ऋषि मांडवय अवश्य ही कोई सिद्ध तपस्वी हैं और उन्हें सूली पर चढ़ाकर उन्होंने भूल की है। तब राजा तत्काल ऋषि मांडवय के पास गया और उसने उन्हें सूली पर से नीचे उतारा। फिर राजा ने ऋषि से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ऋषि मांडवय ने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु एक नई समस्या खड़ी हो गई। ऋषि को सूली से नीचे उतारने के बाद भी
सूल की नोक ऋषि के शरीर से बाहर नहीं निकल पाई और उसे काटना पड़ा। इसके फलस्वरूप सूल की नोक ऋषि के शरीर में ही गड़ी रह गई। सूल को अणि भी कहते हैं, इसलिए मानवय का एक नाम अणि मानवय भी पड़ गया। बाद में मानवय ऋषि ने धर्मराज से अपने कष्ट का कारण पूछा तो धर्मराज बोले, आपने बचपन में एक कीट की पूंछ में सीख गाड़ दी थी, आपको उसी अपराध का फल मिला। जिस तरह थोड़े से दान का कई गुना फल मिलता है, उसी तरह छोटे से अधर्म का भी कई गुना होकर मिलता है। यह सुनकर ऋषि मानवय ने कहा, आपने मुझे बचपन में के छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं आपको मनुष्य योनि में जन्म लेकर शूद्र होने का श्राप देता हूँ। बालक के अपराध को अधर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम आयु में उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। मैं आज कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद के कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऋषि मानवय द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण धर्मराज ने मनुष्य योनि में कुरु वंश में जन्म लिया और दासी पुत्र विदुर कहलाए। परंतु धर्मराज का अवतार होने के कारण विदुर को धर्मशास्त्र का विलक्षण ज्ञान था। जब महाभारत युद्ध की नौबत आई तो विदुर ने पांडवों को कई बार सलाह दी। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर पांडवों को प्रेरित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका उद्देश्य था कि पांडव सत्य और धर्म का पालन करते हुए विजय प्राप्त करें। दोस्तों, विदुर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जाति, कुल और जन्म से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। विदुर ने सदैव सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया और आज भी उनकी नीतियों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम महाभारत के ऐसे ही और अनसुने पहलुओं पर रोशनी डालते रहेंगे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट में बताएं कि विदुर के जीवन से आपको कौन सी सीख मिली। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।